हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण 180 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित ही इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, ये जीबी मावलंकर थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, ये 20 जुलाई 1951 को लागू हुआ था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो दोस्तों, ये 1955 में बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों, ये 31 अक्टूबर 1947 को हुई। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो दोस्तों, ये राजकुमारी अमृत कौर थी। क्वेश्चन नंबर 13, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दोस्तों, ये मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? तो दोस्तों, चार प्रवर्गों में रखा गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 17, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी। क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के विधान परिषद सदस्य संख्या सबसे कम है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो दोस्तों, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो दोस्तों, 1985 को। क्वेश्चन नंबर 25, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 26, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो दोस्तों, ये नागौर जिले से हुई। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 289
289 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो दोस्तों 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर होता है। संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है, जो कि कभी भंग नहीं होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो दोस्तों भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों 6 माह का होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो दोस्तों न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों साधारण विधेयक में होती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1989 ईस्वी में हुआ। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो दोस्तों ये 17 अप्रैल 1952 तक रही। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो दोस्तों संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन लॉर्ड यूरिन ने किया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ण संख्या क्या है? तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये 14 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग जारी करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 58, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो दोस्तों वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो दोस्तों आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 67,
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 68, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीबी मावलंकर को ही लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अनंत शयनम अय्यर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो दोस्तों ये लोकसभा महासचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 76, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों 25 वर्ष होती है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों गुलजारीलाल नंदा बने थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। दोस्तों ये प्रथम रेल मंत्री भी थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ दोस्तों बन सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो दोस्तों ये शब्द सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो दोस्तों राज्यपाल के। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो दोस्तों विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों ये 65 वर्ष तक रह सकता है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों ये लीला सेठ थी। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों आपका, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों हीरालाल जी कानिया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 129 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किसके मामले में की थी? तो दोस्तों केशवानंद भारती वाद में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो दोस्तों जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों ये संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों कुछ एकात्मक कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो दोस्तों ये फ्रांस में। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों ये 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये 36 से 51 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 39 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 61 में है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 75 में है। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 300 क में है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 में हुआ है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों 370 के तहत, जो कि अब हट गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? तो दोस्तों ये 14 से 18 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये 51 क में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में। वित्त आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों 360 के तहत होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 340 के तहत। किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर थे। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो दोस्तों ये नागौर राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो दोस्तों राजस्थान में ये 1959 में। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो दोस्तों ये अशोक मेहता समिति ने दिया। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो दोस्तों ये राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो दोस्तों 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो दोस्तों सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो दोस्तों एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये चेन्नई में हुआ। ग्राम पंचायतों की आयु का एक स्रोत क्या है? तो दोस्तों मेला व बाजार कर है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पे होता है? तो दोस्तों ग्राम स्तर पे होता है।
पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान होता है। पंचायत के चुनाव के निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार लेती है। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पे होता है? तो दोस्तों ये प्रखंड स्तर पे होता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों एम.एन. राव ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना था। संविधान सभा में किस देशों की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद के रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? दोस्तों बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बी.एन. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने रखा। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो दोस्तों 20 अनुमोदन आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो दोस्तों संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संचालित करता है निर्वाचन आयोग। दोस्तों कुछ था जो मिस्टेक से कट गया है। क्वेश्चन नंबर 80, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो दोस्तों संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों मूल अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।